चलो शुरू भी नहीं बताया। आज बेटा क्या शुरू करना था हम लोगों को? बोलो बेटा। एनिमल किंगडम। यस यस आवाज नहीं आ रही बेटा। यस सर एनिमल किंगडम। हाँ थोड़ा तेज बोलो, आवाज सुनाई दे। क्यों बच्चों, क्या एनिमल किंगडम शुरू करना था? यस सर। यस सर। हमने कहा था इसे आप लोग याद करके आइएगा पूरा, बहुत आसान सा चैप्टर है इसे एनिमल किससे किंगडम मत में। लिखवाइएगा, वैसे सब बोल के पढ़ा दीजिए। क्या चीज? सब बोल कर पढ़ाते हैं तब अच्छा समझ में आता है, क्वेश्चन से मुझे कम समझ में आता है। कैसे कब समझ में आता है? सर जैसे बोर्ड पर क्वेश्चन लिखवाते हैं वैसे मुझे समझ में नहीं आ पाता, एनसीईआरटी क्लियर नहीं हो पाता। हाँ अब बोलो जरा आवाज। सर जैसे पहले पढ़ाते थे वैसे मुझे अच्छा समझ में आता था, एनसीईआरटी क्लियर हो जाती थी। अब जैसे क्वेश्चन बोर्ड पे लिखवाते हैं वैसे मुझे कम समझ में आ रहा है। बोल बोल कर कैसे लिखवाते थे बेटा? नहीं बोल कर सर जैसे क्वेश्चन रिपीट पढ़ाते थे वैसे अच्छा मुझे समझ में आता था। अच्छा नहीं, वो तो रैपिड हो जाता, ठीक रहता है वो, ठीक है ठीक है, वो पार्ट अच्छा है। नहीं एनसीईआरटी खोलकर ही कंप्लीट कराते हैं हम लोग, है ना। ठीक रहेगा आपके लिए बेटा वो। देखिए 4th चैप्टर है हम लोगों का बेटा ये। पहला क्वेश्चन क्या है, अगर हम आपसे कहें एनिमल किंगडम में पहला क्वेश्चन क्या बनेगा, तो आपको पता 1.7 से 1.8 मिलियन स्पीसीज हम लोगों ने डिस्कवर्ड और डिस्क्राइब की। यस बेटा। यस सर। उस 1.8 में से 1.2 एनिमल किंगडम की हैं, तो आप यहां लिख सकते हो, यहां पर आप लिख सकते हो बेटा उसे, है ना, कि 1.7 से 1.8 मिलियन जो हैं उनमें से 1.2 मिलियन बेटा एनिमल की स्पीसीज हैं और 0.5 मिलियंस बेटा प्लांट की हैं, यानी प्लांट की कम है और एनिमल्स की ज्यादा है। क्लियर हो गया क्वेश्चन आपके पास? यस सर। ठीक। दूसरा क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर है। जब आप अपने आसपास देखोगे तो डिफरेंट एनिमल्स दिखाई देंगे विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म्स। सही है कि नहीं है? यस सर। दूसरा क्वेश्चन है एज ओवर अ मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। ओवर अ मिलियन, ठीक है ना, ओवर ए मिलियन लिखा नहीं लिखा, 1 मिलियन से ज्यादा, यानी कितने बेटा 1.2 मिलियन स्पीसीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड टिल नाउ। अब एनिमल की 1.2 है तो ओवर अ मिलियन लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने इसे दोनों को डिवाइड कर दिया, आपका प्लांट और एनिमल। 1.7 से 1.8 टोटल है, ये तो पढ़ा है आपने। उनमें से एनिमल की कितनी है और प्लांट की कितनी है, ये शब्द बहुत जल्दी से इग्नोर करते हैं। ये ओवर अ मिलियन, ध्यान समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? ओवर अ मिलियन, 1 मिलियन से ज्यादा। कभी ध्यान दिया था इस शब्द को बेटा आपने? नो सर। नहीं। हाँ यही तो कह रहे बेटा, एनसीईआरटी से पढ़ने में चीजें बहुत अच्छे से निकलती हैं, तो एनसीईआरटी की लाइन को आप ध्यान से देखिए, है ना। फिर अब नीड क्यों ही क्लासिफिकेशन की,
ऑल द मोर इम्पोर्टेंट है। क्लासिफिकेशन आल्सो हेल्प इन सिस्टमेटिक पोजीशन टू न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज। मान लिया बेटा आप एक साइंटिस्ट, आपने बीएससी किया, एमएससी किया, एमएससी करने के बाद बेटा आपने खोज शुरू किया और कहीं पर कोई एक ऑर्गेनिज्म, एनिमल डाइवर्सिटी में कहीं भी जंगल में चले गए, समुद्र के पास चले गए, कुछ ऑब्जर्व किया, तो जब आप उसे स्टडी करते हो, पढ़ना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो नई स्पीसीज हो सकती है। इसके लिए आपको पुराने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए कि हम इसको किस में रखें। तो मैंने नेचर में एक ऑर्गेनिज्म पाया, उसके बेटा ज्वाइंटेड लेग्स थे, तो बताओ ज्वाइंटेड लेग थे तो आप किस में हम रखेंगे? आर्थ्रोपोडा। लेकिन अगर एक एनिमल मैंने देखा बेटा, उसकी बाहर की केवल कैल्शियम कार्बोनेट की शेल नजर आ रही थी, किस में रखेंगे? मोलस्कस। मोलस्का में। एक एनिमल मैंने देखा वो पेंटामेरस सिमेट्रिकल नजर आ रहा था, किस में रखेंगे? काइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा में रखेंगे। ठीक बेटा। फिर एक एनिमल देखा उसमें बहुत से पोर्स बॉडी में बने हुए थे बेटा, पोरीफेरा। पोरीफेरम रखेंगे। एक एनिमल देखा जिसमें तमाम से टेंटिकल्स निकले हुए थे बेटा, टिलेंट्रेटा में रखेंगे। स्क्रीन गई। सर आपकी वीडियो नहीं आ रही। सर आप स्टॉप हो गए। सर आप आवाज नहीं आ रही बेटा? अब आ गई तो। चलो मिस हुआ था, इंटरनेट चला गया था कहीं। ठीक है बेटा। क्या नजर आ रही थी बेटा? मोटी थिक बैंड नजर आ रहा था, है ना? और जो बैंड था, जो बैंड नजर आ रहा था बेटा, तो कौन सा था वो एनिमल? पता नहीं चला सर, शुरू से बताइए। एनिलिडा बेटा। आर्थो में मुझे बैंड नजर आ रहा है, कैसे? आर्थो में क्लाइटेलम होती ना बेटा, वो बैंड। यस फिर एक एनिमल देखा बेटा, मैंने देखा उसकी रीढ़ मतलब पीठ बहुत हार्ड थी, मिडिल में कॉर्डेटा में रख दिया बेटा, उसमें रीढ़ की हड्डी नजर आई। ठीक है ना? तो इस प्रकार से हमने जो ऑब्जर्व किया मोटे मोटे तौर पर, उसको किसी ग्रुप में रखा। लेकिन जब बेटा ज्वाइंटेड लेग्स वाला रखा तो कई चीजें समझ में आई। ज्वाइंटेड लेग्स का मतलब था हमारे पास कि ज्वाइंटेड लेग्स में कभी कभी बेटा हेड, थोरेक्स, एब्डोमेन बॉडी में रहता है, कभी हेड, थोरेक्स दोनों फ्यूज होते हैं तो सिफिलोथोरेक्स और एब्डोमेन होता है। तो अलग अलग प्रकार के ग्रुप को क्लासिफाई करना है यहाँ पर कैसे। पहला क्वेश्चन है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस बेसिस पर आप एनिमल को क्लासिफाई करते हो? जल्दी बोलो बेटा, कोई बता सकते हो? जो देखिए बेटा क्वेश्चन लिखा है स्ट्रक्चर और फॉर्म में डिफरेंट होता है एनिमल, बिल्कुल सही बात है। यार फंडामेंटल फीचर्स कॉमन होते हैं टू ऑल द इंडिविजुअल। मैंने कहा कॉमन फीचर्स बता डालो बेटा, कॉमन फीचर्स जो सभी में जरूर पाए जाते हैं। कुछ स्पेशल्स होते हैं, कुछ कॉमन फीचर्स सभी में पाए जाते हैं बेटा। रिस्पायरेशन, डाइजेशन, वो तो फिजियोलॉजी हो गई, स्ट्रक्चर की बात हो रही है बेटा। सेल, बॉडी, टिश्यू, सिमेट्री। हेड। इसी बेसिस पर हम एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। जैसे कह दिया गया बेटा उसका कोई ना कोई बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होगा, जो ये बात दे रहे हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, प्रोटोप्लाज्मिक होगा, सेलुलर होगा, टिश्यू होगा, ऑर्गन होगा, ऑर्गन सिस्टम होंगे। नहीं, अभी इसको डिटेल करेंगे हम लोग। दूसरा ये कॉमन फीचर की बात हो, एक कॉमन फीचर का पहला कैरेक्टर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बेटा, करेक्ट? यस सर। हाँ, कॉमन फीचर में दूसरा क्वेश्चन हम लोग अब कह सकते हैं, दूसरा फीचर कॉमन फीचर में बेटा क्या देख है? लीवर। चलो अच्छा, हम इसको ना देखें, हम ऐसे ही बता देते हैं ना, बोर्ड पे लिख रहे हैं फिर आपको बताते हैं। जैसे कॉमन फीचर्स में कौन कौन से पॉइंट्स आप मेंशन कर सकते हो? हम कॉमन की बात कर रहे हैं बेटा, है ना? पहला क्या कहा आपने? बोर्ड पे क्या लिखा था बेटा? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन।
हाँ, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, पहला आपको लिखा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। गुड बेटा। ठीक, दूसरा क्वेश्चन कह सकते हैं बेटा बॉडी प्लान। मालूम बॉडी प्लान के विषय में बेटा? सिमेट्री। यस सर। नहीं, सिमेट्री अलग बेटा, बॉडी प्लान एक अलग है। तीसरा करेक्टर मैंने कह दिया सिमेट्री पर बेटा। यस चौथा करेक्टर दिया जर्म लेयर पर बेटा। यस पांचवा करेक्टर मैंने बॉडी कैविटी कह दिया। छठा करेक्टर मैंने नोटोकार्ड कह दिया। सातवां करेक्टर मैंने सिगमेंटेशन कह दिया। कुछ आए समझ में? यस ये बेटा कॉमन फीचर्स हैं कि किसी में होंगे या नहीं होंगे, होंगे तो कितने प्रकार के होंगे, ये कॉमन फीचर है। दूसरी चीज डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स है, तो हम सभी फाइलम के डिस्टिंग फीचर्स जरूर मेंशन कराएंगे आपको। नंबर ए करेक्ट बेटा, कौन से फीचर बोलो? डिस्टिंग्विशिंग। कॉमन फीचर्स ये हैं जो सबसे पहले दिए जा रहे हैं। चलिए, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल सिंपल सा नजर आता है। ठीक, तो यहां पर कॉमन फीचर था इन रिलेशन टू द बेटा अरेंजमेंट ऑफ द सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पर बेटा बॉडी प्लान बनता है, सर्कुलेटरी रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये फीचर्स होते हैं क्लासिफिकेशन के लिए। तो क्वेश्चन है बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन इज, तो ये फीचर्स बोल देते हैं आप। बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन इज, तो फीचर्स बोल देते हैं। यस बेटा। यस सर। कितने मिलियन स्पीसीज खोजी जा चुकी है एनिमल की बेटा? 0.5 मिलियन। वाह, 1.2 सर। 1.2 मिलियन। 1.5 प्लांट की है। 1.2 बेटा, ओवर अ मिलियन, 1.2 बोलोगे ना बेटा। यस सर। ये बिल्कुल समझ में आ रही बात, ये जो दिया हुआ है यस कहां से है? बिल्कुल बहुत सिंपल सा, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। आप जानते हो बेटा दो चीजें हैं, आप पहला फाइलम प्रोटोजोआ पढ़ना चाहते हो एनिमल किंगडम में, या पहला फाइलम पोरीफेरा पढ़ोगे एनिमल किंगडम में? पोरीफेरा बेटा। प्रोटोजोआ क्यों नहीं पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में? कनेक्टिंग लिंक है बेटा एनिमल किंगडम मल्टी सेलुलर और प्रोटोजोआ इज यूनिसेलुलर, इसलिए किस में पहुंच चुका है वो? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में। कनेक्टिंग लिंक आपने ठीक कहा है, मोनेरा से प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर, उसके बाद मल्टी सेलुलर। तो फिर से क्वेश्चन मेरा वही है, प्रोटोजोआ को एनिमल किंगडम में क्यों नहीं पढ़ेंगे? जवाब दो बेटा। क्योंकि वो यूनिसेलुलर है। यस यस यूनी और मल्टी। सेलुलर के बारे में पढ़ते हैं। फिर से क्वेश्चन मेरा, प्रोटोजोआ को किंगडम एनिमलिया में क्यों नहीं पढ़ेंगे? बिकॉज प्रोटोजोआ इज एन यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर। अगला क्वेश्चन, अगर मैं क्वेश्चन कहूँ कि लीनियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें पहला किंगडम, पहला फाइलम कौन सा पढ़ेंगे? मोनेरा। मेरा ने प्लांटी और एनिमेलिया दिया था। हाँ, उसमें प्लांटी और एनिमेलिया दो हैं, तो प्लांटी और एनिमेलिया में पहला फाइलम एनिमेलिया में कौन सा पढ़ेंगे? अगर हम लीनियस पढ़ेंगे प्रोटोजोआ। तब बेटा प्रोटोजोआ पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको? यस सर। यस सर। हाँ, क्वेश्चन लिखा कि टीचर ने क्वेश्चन बनाया। अगर लीनियस का सिस्टम क्लासिफिकेशन कंसीडर करते हैं तो एनिमल किंगडम का पहला फाइलम कौन सा होगा? प्रोटोजोआ। अगर विटकर का सिस्टम क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं तो पहला बेटा एनिमल किंगडम का कौन सा होगा? पोरीफेरा। बिकॉज़ एनिमल किंगडम में तब केवल और केवल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होंगे। यस बेटा। यस सर। क्वेश्चन को थोड़ा बहुत जो अच्छे से लगे बेटा उसे कहीं लिख लिया करो बस, ठीक है? बाकी आपका काम चल रहा है। चलिए बेटा, तो आल्दो यदि ऑल मेंबर्स ऑफ किंगडम एनिमलिया मल्टी सेलुलर हैं, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिस्ट सेम पैटर्न ऑर्गेनाइजेशन का नहीं पाया जाता है, निश्चित अलग होगा। तो पहला कौन सा बेटा? एग्जाम्पल, स्पंज में सेल्स कैसे अरेंज होते हैं? लूज एग्रीगेट होते हैं। और कैसा ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है? सेलुलर।
सेलुलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को लूज एग्रीगेट कहा जाता है। सम डिवीजन ऑफ लेबर आकर्स एमंग द सेल्स, ये क्या मतलब है? सम डिवीजन ऑफ लेबर, ध्यान से सुनिएगा। डिवीजन ऑफ लेबर, पहला क्वेश्चन पहला है, डिवीजन ऑफ लेबर किस फाइलम से शुरू होता है? क्वेश्चन लिख लेना कहीं पर। डिवीजन ऑफ लेबर किस फाइलम से शुरू होता है? तो जवाब लिखना बेटा सिलेंटेटा। टिश्यू लेवल से। हाँ, टिश्यू लेवल से। टिश्यू लेवल का मतलब है ये ग्रुप ऑफ सेल स्पेशल फंक्शन, दूसरा ग्रुप ऑफ सेल स्पेशल फंक्शन, तीसरा ग्रुप ऑफ सेल स्पेशल डिवीजन ऑफ लेबर, यानी मतलब है बेटा काम का बंटवारा। तो काम का बंटवारा किस में हुआ सबसे पहले बेटा? सिलेंटेटा में। सिलेंट्रेटा। छोटा सा क्वेश्चन दिया है, सम डिवीजन ऑफ लेबर आकर्स एमंग द सेल्स, पोरीफेरा में कुछ पाया जाता है, बहुत ज्यादा नहीं होता है। कुछ समझ में आया बेटा? यस सर। ध्यान से सुनिएगा बेटा, 8 लोगों को खड़ा कर दिया गया, अब 8 से कह दिया कि देखो तुम केवल भोजन परोसते समय केवल पानी दोगे, दूसरे का तुम बेटा केवल पनीर की सब्जी बांटोगे, तीसरे का तुम केवल मिठाई में कोई रसगुल्ला बांटोगे। तो बताओ ये क्या था? डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, करेक्ट। लेकिन अगर बेटा कभी 8 लोगों को खड़ा किया गया और किसी एक के ना रहने पर रसगुल्ले बांटने वाले ने पानी भी दे दिया, सब्जी भी दे दिया, तो क्या मतलब हुआ? सेलुलर लेवल। सेलुलर। बेटा डिवीजन ऑफ लेबर था तो, लेकिन उसे फॉलो नहीं किया। कुछ Yes. डिवीजन था, कुछ था कि भाई तुम ये काम करोगे, लेकिन फिर भी उसे फॉलो नहीं किया। एक दो लोग का भाई मैं पानी बांटूंगा, उससे पानी के लिए कहा गया, हम तो नहीं। तो वहां सम डिवीजन ऑफ लेबर है, इन एग्जैक्ट नहीं है। कुछ समझ में आया बेटा? यस सर। तो क्वेश्चन 2 बने आपके। डिवीजन ऑफ लेबर सबसे पहले किस में इवॉल्व हुआ? पोरीफेरा में। सिलेंटेटा लगाना बेटा। Yes. अगर दोनों दिए हुए सर ऑप्शन में नहीं लगेगा, ठीक। सम वर्ड आ जाए तो बात एक अलग है। यस सर। कुछ सेल्स में हैं अपना काम करते हैं, पिनेकोसाइट्स बाहर की लेयर बनाते हैं, क्वानोसाइट्स बॉडी के अंदर की लेयर बनाते हैं, बीच में मीजेनकाइम भरा होता है, जिसमें ढेर सारी सेल होती हैं। वो सेल किसी में भी बदलती रहती हैं। कुछ आया समझ में बेटा? अभी पोरीफेरा में बना देंगे। इस Yes. लाइन को क्लियर कर पाए आप लोग? तो आपके सामने क्वेश्चन था बहुत sir. बढ़िया सा, डिवीजन ऑफ लेबर। समझ में आया बेटा? डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर among some cells present in पोरीफेरा। पोरीफेरा। बाकी डिवीजन लेवल सबसे पहले, और किस बेस्ट सिलेंट्रेटा। इवॉल्व बोलोगे बेटा? सिलेंट्रेटा। ठीक। सिलेंट्रेटा में जो सेल्स होती है बेटा आर मोर कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। यहाँ लिखा है द सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज टू द टिश्यू। वो सारी सेल जो एक ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सब ग्रुप ऑफ द टिश्यू कहलाती हैं। सेल्स जो एक ही काम करें उसको टिश्यू कह देते हैं, इसलिए टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले किसमें बना बेटा? सिलेंट्रेटा। और टिश्यू के ग्रुप को क्या कहते हो बेटा? ऑर्गन। ऑर्गन लेवल किसमें बना बेटा? प्लेटिहेल्मिन्थेस। ठीक। टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म द ऑर्गन, ईच स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर फंक्शन इन एनिमल लाइक एनिलिडा। और उसके बाद इसमें गायब कर दिया उन्होंने कौन सी चीज बेटा? एस्केल्मन्थेस। यस सर। ठीक। तो एस्केल्मन्थेस में बेटा सबसे पहले ऑर्गन सिस्टम बना, याद रहेगा बेटा? एस्केल्मन्थेस में कौन सा बना बेटा? ऑर्गन सिस्टम। इन सब में ऑर्गन हैव एसोसिएटेड टू फॉर्म द फंक्शनल सिस्टम इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम ऑफ। इस सिस्टम में फिजियोलॉजिकली फंक्शन है। तो कितने प्रकार के ऑर्गेनाइजेशन लिखे गए हैं बोलो? सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन सिस्टम लेवल। पहला सेलुलर। सेलुलर। टिश्यू, ऑर्गन, ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा। लेटमेंसिस, एस्केल्मन्थेस से कॉर्डेटा तक। ठीक।
अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन, यहाँ बेटा बॉडी प्लान लिख लेना। यहाँ पर ये हेडिंग उन्होंने नहीं दिया है। ये जो शुरू हो रहा है बेटा बॉडी प्लान शुरू हो रहा है। बॉडी प्लान दो तरह का है। बॉडी प्लान कितने तरह बेटा? दो तरह का है। कैसे दो तरीके का है? ध्यान दिया कभी बेटा इस चीज को? तो चलिए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल नहीं, डोर्सल में बॉडी में माउथ है लेकिन एनस नहीं है। बॉडी में माउथ भी है और बोलो बेटा एनस भी है। इन दोनों में क्या डिफरेंस दिखाई दिया? सर, एक कंप्लीट है, एक एक इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव So सिस्टम। ये organ system in different group of units, various pattern of complexity. Digestive system platyhelminthes has only one single opening outside the body, serve as both mouth and anus. ये incomplete है। इस incomplete को कहते हैं blind sac। बोलो क्या कहते हैं? blind sac body plan, incomplete body plan। माउथ है, आल्सो एक्ट एज एनस। इसमें दो जगह होता है, ये सिलेंटेटा में है, ये टीनोफोरा में है, ये प्लेटीहेल्मिंथेस में। नोट कर लेना बेटा, यहाँ पूरा दिया नहीं, गड़बड़ कर देगा। बॉडी प्लान बेटा कितने प्रकार का आप बोल रहे हो मेरे बच्चों? 2 types. एलिमेंट्री कैनाल कितने प्रकार की आप बोल रहे हो बेटा? 2 तो इनकम्प्लीट एक और complete कंप्लीट। incomplete। तो बेटा कंप्लीट जो इनकम्प्लीट एलिमेंट उसे कौन सा ब्लाइंड प्लान कह रहे हो? ब्लाइंड सैक ब्लाइंड सेक। ब्लाइंड सेक क्यों? अंधा। सेक थैलीनुमा, एक ओपनिंग है दूसरी ओपनिंग नहीं है। नहीं है। ओपनिंग माउथ है कि एनस है बेटा? माउथ Mouth, माउथ। आल्सो एक्ट एज बेटा? anus, आल्सो एक्ट एज बेटा? Anus. एनस। बताओ ऑर्गन सिस्टम कंप्लीट और इनकम्प्लीट बेसिस पर बॉडी प्लान कितने प्रकार के होगा बेटा? टू टाइप तो इनकम्प्लीट होगा तो बॉडी प्लान, Blind. line, कंप्लीट sac। होगा तो बॉडी प्लान। ट्यूब विद इन ट्यूब सैक। ट्यूब विद इन ट्यूब ट्यूब इन ट्यूब, ट्यूब विद इन ट्यूब सिस्टम। एक ट्यूब ये है। ये ट्यूब कौन सी है और ये ट्यूब कौन सी है? दोनों। इस ट्यूब को बेटा कहते हैं गट। अंदर वाली बेटा गट या एलिमेंट कैनाल, बाहर वाली बॉडी वाल। जल्दी बोलो बेटा। Yes, sir. ट्यूब इन ट्यूब, किस ट्यूब के अंदर कौन सी ट्यूब है? बोलो बेटा। बॉडी वॉल के अंदर गट। ठीक, फिर से बोलो। किस ट्यूब के अंदर कौन सी ट्यूब है? body wall के अंदर gut wall, किस ट्यूब के अंदर कौन सी ट्यूब है? बॉडी body वॉल wall के के अंदर अंदर gut wall, किस ट्यूब के अंदर कौन सी ट्यूब है? body wall के अंदर gut wall, ट्यूब इन ट्यूब बॉडी प्लान किस फाइलम से शुरू है? एस्केलेमेंथीज। किस फाइलम से शुरू है? एस्केलेमेंथीज। स्केलमिंथस ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान में कितनी ओपनिंग्स हैं? Yeah. ओपनिंग। इनकम्प्लीट है तो कौन सा बॉडी प्लान है? ब्लाइंड ब्लाइंड सैक Blind side. कंप्लीट है तो कौन सा बॉडी प्लान है? ट्यूब विद इन ट्यूब। ट्यूब विद इस इन ट्यूब ट्यूब में माउथ एनस कितने काम कर रहा है? ब्लाइंड सैक। ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान फाइलम बोला पगली। Fine, sir. अच्छा, सेलेंट्रेटेड टीनोफोरा प्लेटीहेल्मिंथीज। क्लियर हुआ बेटा? Yes. यस सर। इतने क्वेश्चन मैंने बना के पूछे अभी उल्टे सीधे, नहीं इसे पढ़ लेना अच्छे से। हो गया बेटा? तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग माउथ एंड एनस। सिमिलरली सर्कुलर सिस्टम एक अलग बात हो गई। चलो, तो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ध्यान रखना, मैं हो सकता है टीचर ऐसे लिख दे। टीचर क्या लिख देंगे? प्रोटोस्टोमिया में माउथ पहले बनता है ना? क्या बेटा? प्रोटोस्टोमिया में माउथ पहले बनता है ना? किसमें? ट्यूब विद इन ट्यूब में प्रोटोस्टोमिया और ड्यूटोस्टोमिया होता है ना? वो प्रोटोस्टोमिया डिटोस्टोमिया अभी अलग से बताएंगे क्यों, वो और आगे चल के क्लासिफिकेशन बनेगा बेटा। प्रोटोस्टोम में बोला जाएगा, लिखो प्रोटोस्टोम में ब्लास्टोपोर माउथ बनाता है, इसलिए वो पहले बन जाता है। यही आप कह रहे हो, ठीक? सर एम्ब्रियो ये क्या नहीं समझ में आया? हाँ बेटा, यही जो आपने अभी बोला नहीं समझ में आया। ब्लास्टोपोर क्योंकि पहले बनता, वो माउथ की तरह काम करने लगता, तो एनिमल्स प्रोटोस्टोम्स कहलाते हैं बेटा, इसीलिए आप उससे कह रहे हो। लेकिन ट्यूब इन ट्यूब बोलोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ट्यूब इन ट्यूब में ड्यूटोस्टोम भी आ जाएंगे। कुछ आया समझ में? यस सर। आपने कहा
कि बेटा ट्यूब इन ट्यूब सिस्टम में माउथ पहले बनता, तो ये गलत है। प्रोटोस्टोम पहले बनता है, ये सही है। और ड्यूटोस्टोम्स में एनस बनता है। हाँ एनस पहले बनेगा बेटा, ठीक है अभी सर, फिगर बना के बताएंगे हम। ठीक सर। बेटा ये बताओ ओपन एंड क्लोज सिस्टम किस में प्रेजेंट है? सर 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 आपने वो जो ब्लाइंड सैक वाला बताया था सर, उसमें सबसे एनस माउथ की तरह काम करता है कि माउथ एनस की तरह काम करता है? माउथ एनस की तरह है। ओके सर। माउथ एनस तरह। बेटा ओपन टाइप में इन विच द ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। ये कैसे दिखाई दे रहा है? कोई ये फिगर को समझ पा रहा है, देख पा रहा है, नहीं देख पा रहा? ये फिगर किसकी नजरों के सामने है? बताओ बच्चा। ये जो ओपन टाइप है, ये फिगर किसी को दिखाई दे रहा है? कॉकरोच में होता है। जो रटा रटा नजर आ रहा है, फिगर दिखना चाहिए। जिसे नजर आ रहा बताओ, नहीं मैं बनाने जा रहा हूं। Yes, sir. Yeah. बताओ, कोई नहीं? सर टिश्यूज के अराउंड ऑलमोस्ट ब्लड है। सब फिगर बनाइए। सारे बताएं? और उसी में डूबे रहते हैं। हम बताएं? यस सर। यस सर। देखना ध्यान से देखिएगा, वैसे रटना तो आपको है ही है। इस वाले फिगर को मैं बना रहा हूं, ठीक बेटा? सुनिए, ये हेड है, मैं कॉकरोच बना रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। ये बॉडी है, ओके बेटा? और ये हार्ट है, पहला चैम्बर, दूसरा चैम्बर, तीसरा चैम्बर, चौथा चैम्बर, बस ये हार्ट हो गया। हार्ट बेटा एज ए ब्लड वेसल है बस, और यही अपने अंदर के ब्लड को पंप करता है, उसके बाद बाहर छोड़ देता है, ये बाहर। और यहां डिफरेंट आर्गन्स पड़े हैं। आर्गन में बेटा टिश्यू पड़े हैं, उनकी सेल्स पड़ी हैं। टिश्यू, आर्गन, सेल सब ब्लड में नहा रहे हैं। लो भाई नहाओ 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 नहाओ। फिर ये ब्लड यहां से हार्ट में, फिर टिश्यू में। कुछ समझ में आया नहीं आया? यस सर। क्या समझे? समझिए, देखिए बेटा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। जैसे बेटा होली में क्या होता है, टप होता है, पाइप चलती रहती है, बच्चे को उसमें डाल दिया जाता है, पानी में डूब गया, और पाइप भी डाल रहे हैं उसमें। कुछ आया समझ में नहीं? यस सर। पाइप एक्ट एज हार्ट, यस सर। टब में डूबा है, दिस इज ऑर्गन डायरेक्ट। सर। कुछ आया समझ में? यस सर। यस सर। बोल बेटा। तो टब पूरी बॉडी हो गई, इसमें ब्लड भरा हुआ है, और इसमें ब्लड को सर्कुलेट करने का काम कौन करता है बेटा? ये कर रहा है, हार्ट कर रहा है। किसे किसे क्लियर हुई बात? यस सर। यस सर, क्लियर हुई है। क्लियर हो गई बात? सर यहाँ कौन डूबा हुआ है बेटा? आर्गन मतलब आप पानी में डूबे हुए हो, और इस पाइप से उससे सर्कुलेशन करा रहे हो, तो पूरी बॉडी डूबी हुई है। यस या नो बेटा? यस सर। अब पढ़ो मेरे बच्चे। ओपन टाइप मतलब क्या है? इन विच ब्लड इज पंप्ड आउट ऑफ द हार्ट एंड द सेल्स एंड टिश्यू आर डायरेक्टली बाथ इन इट। क्लियर? सर सर हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो करता है वेन मतलब वेन्स के थ्रू, वेन कैपिलरीज के थ्रू सर, लेकिन यहाँ नहीं है, हाँ सर यहाँ वहाँ कैपिलरी नहीं है नहीं है। हाँ सर, लेकिन जो सर हम लोग के और बॉडी ऑर्गन होते हैं उनके भी तो आसपास ब्लड होता होगा, तो सर वो ब्लड कहाँ से आता है जब ब्लड कैपिलरी में ही फ्लो? बता रहे हैं बेटा, बता रहे हैं, सुनो। ये तो समझ गए। इसके बाद मैं आपकी बॉडी का बता रहा हूं, ध्यान सुनिए बेटा। हार्ट ने ब्लड वेसल बना दिया, ब्लड वेसल ने डिवीजन से आर्टेरियोल बना दिए, ठीक, एओर्टा हो गई, आर्टरी हो गई, आर्टरी ने डिवीजन करके आर्टेरियोल बना दिया, आर्टेरियोल ने डिवीजन करके कैपिलरी बना दिया, और कैपिलरी आपस में मिल गई जा करके, फिर बेटा इन्होंने वेन्यूल्स बना दिया, ये वेन्स बन गई।
किसे किसे समझ में आया बेटा? ये विन्यूल है या आर्टेरियोल है? बेटा हार्ट ये है, ये भी ब्लड वेसल है ना? Yes, sir. ब्लड वेसल है ना? Yes, sir. ये बेटा एओर्टा, आर्टरी, आर्ट्रियोल, कैपिलरी, विन्यूल्स, और विन्यूल जब मिल जाएंगी तब वेन्स, और वेन्स वापस हार्ट में आ जाएंगे। सुनिए, क्या यहाँ पर कोई इस ब्लड में कोई आर्गन आपको दिखा? No. आर्गन बाहर हैं? Yes, sir. Yes, sir. ब्लड के कंटेंट में आर्गन हैं? Yes, sir. कैसे? डिफ्यूजन के द्वारा। Yes, sir. अब ये आर्गन इस ब्लड को ब्लड वेसल के बाहर डिफ्यूजन से लेगा। Yes. तो ये जो ब्लड, इसमें जो ब्लड बाहर निकलेगा वो बाहर आएगा तो टिश्यू फ्लूइड कहलाएगा। कुछ आया समझ में? Yes, sir. आ गया। दोनों में क्या अंतर मेरे बेटे? सर उसमें जो मतलब बॉडी ऑर्गन्स थे, मतलब हार्ट से जो ब्लड आ रहा था वो सीधा बॉडी ऑर्गन को अगल बगल फैला हुआ था, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड जा रहा है वो वेन्स के थ्रू जा रहा है, लेकिन और बाकी ऑर्गन जो है वो उसे डिफ्यूजन के थ्रू ले रहे हैं। उसमें बेटा टिश्यू फ्लूइड इस आर्गन को टिश्यू फ्लूइड दे रहा है, टिश्यू फ्लूइड को ब्लड दे रहा है, तो टिश्यू फ्लूइड इज मिडिल मैन ऑफ द बॉडी। बोलो Yes. टिश्यू फ्लूइड को क्या कहते हो बेटा? Middleman of the body. फिर से बोलो, टिश्यू फ्लूइड को क्या कहते हो? Middleman of the body. मिडल मैन ऑफ द मुझे लगता है ओपन और क्लोज दोनों बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। Yes. Yes, sir. Yes. अच्छा, ओपन में क्या था? हार्ट है कि नहीं है? हार्ट है। लेकिन है। ब्लड आर्गन ब्लड में सीधे नहा रहे हैं। Yes. sir. और Yes, क्लोज sir. में क्या है? Capillaries आर्गन के तक through है। ब्लड पहुंचने के लिए, मटेरियल पहुंचने के लिए टिश्यू फ्लूइड की जरूरत है ना? Yes. ओपन और क्लोज बेटा, अब बेटा यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो। ओपन का एग्जाम्पल लिखो बेटा। ऑर्थोपोडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, मोलस्का, और बेटा हेमिकॉर्डेटा, और मोलस्का में एक एग्जाम्पल छोड़ दो, सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा में क्लोज है बेटा, ठीक, लिख लिया। सिफेलोपोडा में क्लोज और एनिलिडा के लीच में ओपन। लिख लो बेटा, एनिलिडा के लीच में ओपन, ये एक्सेप्शन है। अगर समझ में आओगे तो बेटा आगे बढ़े। क्लोज टाइप में बेटा ब्लड इज सर्कुलेटेड थ्रू द सीरीज ऑफ वेसल्स ऑफ वेरियस डायमीटर। डायमीटर घटता चला गया, बढ़ता चला गया। बोलो बेटा, क्लियर है? बेटा ब्लाइंड सेक किसी किसे नहीं समझ में आया? आ गया सर। आ गया सर। ठीक, ब्लाइंड सेक, सॉरी बॉडी प्लान कितने प्रकार का है? 2 Type. चलो, कॉपी में लिखा नहीं लिखा आपने? लिख लिया सर। एनसीईआरटी लिखा है। कौन कौन से 2 प्रकार के हैं? एक ब्लाइंड सेक है, एक ट्यूब इन ट्यूब है। ट्यूब विद ब्लाइंड सेक, ट्यूब, किसमें एलिमेंट्री कैनाल इनकम्प्लीट है? ब्लाइंड ब्लाइंड सेक कंप्लीट है बेटा। ट्यूब ठीक बेटा, ओपन टाइप सर्कुलर सिस्टम और क्लोज टाइप में किसमें केवल ब्लड वेसल में बह रहा है? ओपन क्लोज में। क्लोज में किसमें आर्गन डायरेक्ट ब्लड में नहा धो रहे हैं? क्लियर हो गई बात बेटा? यस सर Yes. वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब आओ बेटा, सिमिट्री तो जानते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, क्यों बच्चों? यस ठीक, कैसे सिमिट्री? रेडियल सिमिट्री के लिए 3 पॉइंट मुझे चाहिए। बॉडी को कैसे काटा जाए कि आप सिमिट्री समझ पाओ? So any plane equal half. 3 पॉइंट बोले जाते हैं। 3 पॉइंट कौन से? वो मैं चाहता हूँ डिफिनीशन में 3 पॉइंट बोले जाते हैं। बॉडी को कैसे काटा जाए कि 3 भाग बराबर बटे। पहला Passing पॉइंट, Any plane, central axis and Passing through two center axis. यस, लॉन्गिट्यूडनल equal half. सेंट्रल एक्सिस से और किसी भी प्लेन से, Yes, sir. किसी भी प्लेन से काटोगे
और दो बराबर भाग आएंगे तो बोलो रेडियल। रेडियल सिमेट्री। बाइलेटरल में क्या था बेटा, लॉन्गिट्यूडनल सेंट्रल एक्सिस से एक प्लेन से केवल दो बराबर भाग, बस खत्म हो गई बात बेटा। रेडियल क्लासिफाई करके बताओ। बॉडी को बोलो लॉन्गिट्यूडनली सेंट्रल से किसी भी प्लेन से काटा जाए तो दो बराबर भाग बताओ बेटा। रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री। हाँ, जब भी हम आपसे पूछे ये बता इसमें कैसा होगा बोलो, रेडियल सिमेट्री। रेडियल। ये लॉन्गिट्यूडनल है, यस यस सर। सर। यस सर। ये सेंटर है, यस सर। ये एक प्लेन है, यस सर। ये दूसरा प्लेन है, यस यस सर। सर। ये तीसरा प्लेन है। यस यस सर। कितने प्लेन हैं? 3। पर ये ढेर सारे हैं। बहुत। सर। चाहे जिस प्लेन से काटो दो बराबर भाग, क्या कहलाएगा ये? रेडियल। रेडियल सिमेट्री। सर आपके हाथ में क्या हो गया? तो आपकी फिंगर में। यस सर, फिंगर्स में। क्या बताएं, कुछ हो गया बेटा ऐसे, चोट लग गई। कल संडे था, घर में काम कर रहे थे, चोट लग गई। हमने एक दिन कहा था ना बेटा आपसे कि अगर आपसे कहा जाए कि आपको पढ़ने से फुर्सत दी तो आप क्या करोगे? घूमेंगे। घर का काम। घर का काम। सबके अलग अलग शौक होते हैं, सबके अलग अलग विचार होते हैं, सबके अलग अलग अंदाज होते हैं काम करने, नहीं बेटा? यस सर। कोई कहेगा हम सोएंगे, यस सर। सोना नहीं पसंद है। कोई कहेगा हम दोस्तों के साथ रहेंगे, कोई कहेगा हम पापा के साथ, कोई मम्मी के साथ, कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ। अब आज काम मत बता देना मम्मी आज बिल्कुल फुर्सत में है, बिल्कुल समझ लो, ऐसा होता है ना। यस सर। कि अगर मुझसे कहा जाए कि मैं 24 घंटे में जब पढ़ाने और पढ़ने कोई काम के अलावा छुट्टी होती तो मैं क्या करता हूँ? घर का काम। तो प्लांट हाँ, का काम कुछ ना करते कुछ हैं काम करते। उसी तरह प्लांट में ही बेटा गमले Yes. में कुछ था ब्लेड वगैरह टाइप, वो उसने काट दिया। यस। गमले की गुड़ाई ऐसे कर रहे थे तो अंदर कुछ ब्लेड थी, उसने कस के काट दिया, खून बहने Yes. लगा। समझ में आई बात? खुरपी से जो काम करना था वो काम मैंने जो है हाथ से कर दिया तो गड़बड़ हो गया, है ना? यस। यस सर। तो काफी पहले तो हमने बैंडेज लगाया कि चलो इससे रुक जाएगा, लेकिन जब नहीं रुका तो बहता ही रहा, तो फिर हम पट्टी बंधवा लाए, अब ठीक हो गया। लेकिन ओके बेटा, चलिए तो दोनों बातें क्लियर हो गई ना। तो बोलो कहां से, बोलो सेंट्रल से लॉन्गिट्यूडनल किसी भी प्लेन से दो बराबर भाग तो रेडियल। बेटा रेडियल कोई एक्टिनोमॉर्फिक कहते हो प्लांट में, यस। यस। बाइलेटरल कोई जाइगोमॉर्फिक कहते हो, और एसिमेट्रिकल किसी भी प्लेन से बराबर ना बटे। तो जल्दी बताओ स्पंज कैसे हैं? सिमेट्रिक। टिलेंटेटा टिनोफोरा कैसे हैं? रेडियल सिमेट्री। रेडियल। कैनोडामेटा के एडल्ट लिख लेना, एडल्ट कैसे हैं? रेडियल सिमेट्री। इनके लार्वा कैसे हैं? बायलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री। एग्जाम्पल सबको पता ही है, आगे चले बेटा। यस सर। यस सर। ठीक, ओके, Yes. डन। लेयर, जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक बेटा। जर्म लेयर्स बेटा दो ही हैं, या तो दो लेयर है या तो बेटा तीन लेयर ना। चलो जर्म लेयर दो किसमें किसमें है? पोरीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, पूरा। करेक्ट। इसमें किसमें बोलो बेटा? पोरीफेरा, सीलेंट। इम्ब्रानिक लेयर्स किसे कहते हैं और एक्स्ट्रा इम्ब्रानिक किसे कहते हैं? बताओ बेटा। एक क्वेश्चन है, मैंने यही लिखा, इम्ब्रानिक लेयर कितनी होती है? जल्दी बोलो बेटा। और एक्स्ट्रा इम्ब्रानिक कितनी होती है और किस में पाई जाती है?
एक्स्ट्रा चार एम्ब्रियोनिक होती हैं सर, एक्स्ट्रा 4 होती हैं सर। ठीक, ये बेटा 3 हो, या तो 2 होती हैं या तो 3 होती हैं, कुछ में 2 होती हैं, बाकी में 3 होती हैं। एक्स्ट्रा बेटा कितनी होती हैं? 4 होती हैं, एमनियन, 4 कोरियन, एलेंटोइज और यॉक्स है। ऐसा तो डेफिनेटली बेटा आपको सब याद है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म्स है ना। तो डिप्लोब्लास्टिक फाइलम पता ही है आपको। डिप्लोब्लास्टिक फाइलम कौन कौन से हैं बेटा? डिप्लोब्लास्टिक में इन्होंने एनिमल सिलेंटेटा लिखा है क्यों, लेकिन आप कितने देना चाहोगे बेटा? पोरीफेरा, फेरा सिलेंडर तीनों को। पोरा। ओके डन बेटा, ओके आ जाओ। फिर बेटा लिखा है सिलेंटेटा में अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया प्रेजेंट होती दोनों के बीच, सही है ना? यस उसको हाँ, अच्छा ये बताओ बेटा, यही बता दें तो ठीक रहेगा, है ना बेटा? देखना जरा सा, पोरीफेरा और सिलेंटेटा, इन दोनों में डिफरेंस है। इसमें बेटा ये पोरीफेरा बनाए मैंने, ये बॉडी में पोर्स हैं बेटा, ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, इन दोनों के बीच में कुछ भरा है। ये बेटा सिलेंटेटा बनाया मैंने, हाइड्रा बनाया मैंने, ये लेयर बाहर की, ये लेयर अंदर, बीच में कुछ भरा है। जानते हो बाहर की लेयर क्या कहलाती है? पिनेकोडर्म। अंदर लेयर क्या कहलाती है बेटा? क्वाइनोडर्म। बाहर लेयर क्या कहलाती है बेटा? एपिडर्मिस। अंदर की क्या कहलाती है बेटा? गैस्ट्रोडर्मिस। बीच में जो होता है उसे क्या कहते हैं? मीजेनकाइम। बीच में होता है उसे क्या कहते हैं? मीजोग्लिया। मीजोग्लिया, ये बात किसे किसे समझ में आ रही है या थोड़ा और ब्रीफ करें बेटा? ये जो मैंने फिगर बनाया किसके किसके गले से उतरा? इसमें भी 2 लेयर हैं, इसमें भी 2 लेयर हैं। मैंने बेटा कहा जो पिनेकोडर्म लिखा है मैंने बेटा, यही तो एक्टोडर्म है। जो क्वाइनोडर्म लिखा है मैंने बेटा, यही तो एंडोडर्म है। जो एपिडर्मिस लिखा है यही तो एक्टोडर्म है, ये एंडो। लेकिन बेटा एक्टोडर्म एंडोडर्म केवल एम्ब्रियो में बोलते हैं, और एक्टोडर्म एम्ब्रियो के साथ डिफरेंशिएट हो जब एडल्ट में पहुंचते तो वो क्या है? तो यहाँ पिनेकोसाइट है, इन्हें पिनेकोडर्म कहते हैं। यहाँ क्वाइनोसाइट है, इन्हें क्वाइनोडर्म कहते हैं। यहाँ बेटा 7 प्रकार की सेल्स हैं जो एपिडर्मिस बनाती हैं। एक्टोडर्म की सेल ने 7 प्रकार की सेल बनाई और सबका फंक्शन अलग कर दिया, तभी तो टिश्यू ग्रेड है। कुछ आया समझ में? यस गैस्ट्रोडर्मिस ने भी ऐसी लेयर बनाई 5 से 7 प्रकार की, तो उसे एंडोडर्म हो, एंडोडर्म को गैस्ट्रोडर्म कहते हैं। फिर बेटा देखना, फिर देखा क्या इन 2 सेल से इसका जीवन यापन हो जाएगा? पोरीफेरा में एक्टोडर्म की पिनेकोसाइट सेल, एंडोडर्म की क्वाइनो से जीवन यापन हो जाएगा? नहीं, नहीं चलेगा। तब क्या होगा बेटा? मीजेनकाइम में, इसके बीच में मीजेनकाइम है, इसमें नंबर ऑफ द सेल्स पड़े हैं, नंबर ऑफ सेल पड़े हैं, लेकिन एक सेल है जिसका नाम है आर्कियोसाइट, टोटिपोटेंट सेल। इसके टोटिपोटेंट सेल, और वही सेल बेटा मॉडिफाई होकर हर सेल बनाती रहती। मैंने कहा था भोजन परसने वाले कितने हैं? 3। कौन से? पिनेकोसाइट और क्वाइनोसाइट। पिनेकोसाइट का मैं बाहर की बाउंड्री को बचाऊंगा, क्वाइनो का मैं अंदर का काम करूंगा। बीच में मीजोग्लिया में कौन सी बोलो बेटा?
आर्कियोसाइट्स। उसने कहा हम सब काम करेंगे, मुझे बताओ। तो लेबर ऑफ डिवीजन बेटा किस में है, इसमें है कि इसमें है? सीलेन थीटा। इसमें थोड़ा सा है। सम। यस जो सर। पिनेकोसाइड में भाई मैं तो बाहर की बाउंड्री बना रहा हूँ पिनेकोसाइड प्रोटेक्शन का, क्वाइनोसाइड अंदर का, मैं अंदर का काम कर रहा हूँ, जो जो काम 3-4 मुझे दिए गए वो मैं करूंगा, लेकिन बीच में तमाम सी सेल हैं, ढेर सारे काम हैं, वो कौन कर रहा है बेटा? आर्कियोसाइड। तो सम लेबर ऑफ डिवीजन किस में है? पोरीफेरा। पोरीफेरा और सही Porifera. मात्रा में लेबर ऑफ डिवीजन किस में है? स्लेंड्रेटा तो बेटा इसके Dendrita. बीच में कोई, इसके मीजोग्लिया में कोई सेल नहीं है। यस क्यों सर। सेल नहीं है? क्यों सब ने बांट लिया, 7 प्रकार के सेल बाहर है, अलग अलग काम कर रही है बेटा, तो अंदर वाली सेल का कोई मतलब रहा नहीं रहा। तो वेल ऑर्गेनाइज्ड टिश्यू लेवल ऑफ डिवीजन किस में बना बेटा? स्लेंड्रेटा सीलेन थीटा। किसे किसे समझ में आया? यस सर। Yes. इसकी टोटी पोटेंशियल को जरूर लिख लेना बेटा, कहां पाई जाती है ये भी लिख लेना, मीजेनकाइम किस्म के अंदर ये भी लिख लेना, मीजोग्लिया किस्म के अंदर लिख लेना। ये दोनों चित्र बना करके अगल बगल कहीं कहीं पर डाल देना दोनों में। अच्छा बेटा मैं एडल्ट में क्या बोलूंगा, एक्टोडम, एंडोडम या कोई और नाम? पिनाकोडर्म हाँ, एक्टोडम एंडोडम एम्ब्रियोनिक होते हैं बेटा, कभी भी एडल्ट में नाम नहीं लिए जाते हैं। किसे किससे समझ में आई बेटा? यस सर। यस सर इस क्लियर बेटा? मीजोग्लिया किस में है? सीलेन थीटा। स्लेंड्रेटा मीजेनकाइम किस में है? पोरीफेरा आर्कियोसाइट किस में है? पोरीफेरा। टोटी पोटेंशियल्स ऑफ पोरीफेरा क्या है? Archaeocytes. यूसाइड आर्कियोसाइट कहाँ पड़ी हुई हैं? ओगिलिया में मीजेनकाइम में पड़ी हुई हैं। बाहर की लेयर को क्या कहते हैं? पिनाकोडर्म अंदर की लेयर को क्या कहते हैं? कॉनोडर्म। बाहर की लेयर को क्या कहते हैं? अंदर की लेयर को क्या कहते हैं? गैस एपिडर्मिस किससे बनी है? एक्टोडर्म गैस्ट्रोडर्मिस किससे बनी है? एंडो पिनेकोडर्म किससे बनी है? एक्टोडर्म। क्वाइनोडर्म किससे बनी है? एंडो इसकी सेल का नाम क्या है? Pinacocyte. पिनेकोसाइट। इसकी सेल का नाम क्या है? आर्कियोसाइट किस में पाई जा रही हैं? Mesenchyme में. मीजोग्लिया किस में प्रेजेंट है? मीजोग्लिया में कितने प्रकार की सेल्स हैं? No cells. नो सेल सिंगल सेल मीसेनकाइम में कितने प्रकार के सेल हैं? आर्कियोसाइट्स। Many कई cells. प्रकार की सेल्स, उनके नाम मैं भी नहीं लिखूंगा, कोई जरूरत नहीं। क्या बेटा इसमें कोई टोटी पोटेंट सेल है? नो No. है। इसकी एपिडर्मिस में एक सेल है, गैस्ट्रो में एक सेल, 7 है, 7 में एक बेटा टोटी पोटेंट है। इनकी सेल का नाम बेटा इंटरस्टिशियल सेल है, जो टोटी पोटेंट कहलाती है। और हम लोगों की बॉडी में बेटा Stem cells. स्टेम सेल। तो टोटी पोटेंशियल करके बेटा लिख लो। अब ध्यान से सुनिएगा बेटा, किसी एक प्लांट की किसी एक सेल को लेकर क्या पूरा प्लांट टिश्यू कल्चर से बनाया जा सकता है? यस सर यस सर यानी कि प्लांट में हर सेल के अंदर कैपेबिलिटी होती है पूरे ऑर्गेनिज्म को बना पाने की, यस या नो? यस सर। Yes. लेकिन क्या आर्कियोसाइट में क्षमता है पूरी बॉडी की सेल्स बनाने के लिए? No sir. यस यस यस, Yes. तभी टोटीपोटेंट कह रहे हैं। क्या इसमें क्षमता है बनाने के लिए, यस या नो? यस सर। यस, तभी टोटीपोटेंट कह रहे हैं। लेकिन बेटा 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 सीलिन टीटा के बाद ये सब खत्म हो जाता है। यस सर। यानी कि लोअर एनिमल्स में टोटीपोटेंसी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अब बेटा मैंने कहा टोटीपोटेंसी पर आप लेक्चर दो, टोटीपोटेंसी की डेफिनेशन दो, टोटीपोटेंट सेल्स के नाम दो, एग्जाम्पल दो, शक्ल दो, सूरत दो, जितना मन हो उतना टोटीपोटेंसी बोलो। कौन कौन बोलेगा? मैं एक बार बोल रहा हूं बेटा, ठीक, फिर आपको सब याद हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, सिंगल सेल के द्वारा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंशिएशन को टोटीपोटेंसी कहते हैं। यस सर ये फीचर लोअर एनिमल्स में होता है, ये फीचर सारे प्लांट ग्रुप में होता है।
एक्सेप्ट ह्यूमन में टोटिपोटेंट सेल स्टेम सेल्स हैं, पोरीफेरा मार्क्योसाइट, सिलेंटेटा में इंटरस्टिशियल टोटिपोटेंट हैं, प्लेटीहेल्मिंथेस में जर्म बॉल कहलाती हैं टोटिपोटेंट, जर्म बॉल, और उत्ते आगे मत जाना, जर्म बॉल सेल्स कहलाती हैं टोटिपोटेंट। तो टोटिपोटेंट चारों जगह डायरेक्ट नाम लिख लो एग्जाम के साथ, पर कहीं पर क्रॉस करके नोट कर लो बेटा, आर्कोसाइट, इंटरस्टिशियल, जर्म बॉल और स्टेम सेल। मैचिंग टाइप क्वेश्चन बहुत खूबसूरत हो गया, मुझे लगता है टोटिपोटेंसी बिल्कुल क्लियर हो गया वो सबको। जर्म सेल है ना सर प्लेटीहेल्मिंथेस में? हाँ जर्म सेल्स कहते हैं, जर्म बाल BALL लिख लो, जर्म सेल बेकर में जर्म बाल कर देना। सर फर्स्ट पॉइंट क्या बताए थे, एक बार फिर से बता दीजिए। एक सिंगल सेल के द्वारा कंप्लीट ऑर्गेनिज्म के बन जाने को टोटिपोटेंसी कहते हैं। यस सर। अच्छा अभी तक बेटा जितना पढ़ाया कितना समझ में आया? सर पूरा। सारा। इसी तरह से सर, पढ़ा था पूरा। एनुअल क्लासिफिकेशन अभी तक आपने? नो सर। नो सर। क्यों नहीं पढ़ा था? तो ऐसे कोई पढ़ाने वाला नहीं सर मिला। पढ़ा था, समझ में नहीं आया था। मैंने बेटा एनसीईआरटी बाहर कुछ बताया, बोलो। नहीं नो सर। नहीं बताया ना बेटा, एनसीईआरटी भी तो कायदे से पढ़ो कि नहीं, बताओ। चलो ओके हो गया बेटा। यस सर। तो मुझे लगता है जर्म, हाँ बेटा बता, जर्म लेयर एक्टोडर्म एंडोडर्म कब बोलते हैं, एम्ब्रियो में या एडल्ट में? एम्ब्रियो में। क्या मेरी बॉडी में इस समय कोई एक्टोडर्म है? नो नो सर। एंडोडर्म है? नो सर। नहीं, एम्ब्रियो में ही बोलते हैं। हाँ इनके डेरिवेटिव बन जाते हैं, नर्वस सिस्टम फ्रॉम एक्टोडर्म, यही बोलते हैं ना बेटा? तो बेटा ये होता आउटर लेयर ऑफ पोरीफेरा इज कॉल्ड एकोडर्म एंड डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म outer layer of silentata is called एपिडर्मिस epiderm and derived from एक्टोडर्म। very good, बहुत खूबसूरत बेटा। मीजोग्लिया प्रेजेंट है, सिलेंट्रेटा में। मीसेनकाइम प्रेजेंट है, पोरीफेरा में। आर्कोसाइट सेल्स प्रेजेंट हैं, पोरीफेरा। इंटरस्टिशियल सेल्स प्रेजेंट हैं, सिलेंट्रेटा। जर्म बाल सेल्स प्रेजेंट हैं, प्लेटीहेल्मिंथेस। स्टेम सेल्स प्रेजेंट हैं। ह्यूमन। गुड गुड, टोटिपोटेंसी क्लियर हो गई बेटा। यस अब तीसरी लेयर कौन सी बनती है बेटा? थर्ड लेयर। दो एनिमल जिसमें थर्ड मीजोजर्मिनल लेयर मीजोडर्म बनती है, वो क्या कहलाते हैं बेटा? ट्रिप्लोब्लास्ट। रेक्टोरेंडो। पहला ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल बताओ। प्लेटी के बाद सभी कैसे हैं बेटा? प्लेटी के बाद सभी कैसे हैं? यहाँ तक बेटा क्लियर हो गया सबको सब कुछ? यस सर। सीलोम कैसे समझोगे? सर हाँ बेटा। सर ये जो आपने वो जो ऊपर से वो जो थर्ड वाली लेयर थी, मिडल लेयर मीजोगीलिया, ये मीजोडर्म वाली, सर ये इनमें जो ये मीजोगीलिया और मीजोडर्मिस है, ये फिर ये की थर्ड लेयर नहीं है क्या, मिडल वाली जो इनको ये डिप्लोप्लास्टिक मीजोग्लिया बोलते बेटा थर्ड लेयर नहीं है, यानी इनमें डिप्लोप्लास्टिक है, ये लेयर नहीं है इनकी? ना 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 अच्छा सर बेटा, ठीक है। एपिडर्मिस में का 7 प्रकार की सेल्स की बनी है, और गैस्ट्रोडर्मिस भी प्रकार 5 से लेकर 7 प्रकार की सेल्स से बनी है, और इन सेल के सिक्रीशन से ये बना है। ओके सर। सर जैसे आप, हाँ सर मीजोग्लिया और मेसेनकाइम में डिफरेंस? बेटा हाँ, पहला डिफरेंस तो ये है, इसके मेसेनकाइम में ढेर सारी सेल्स हैं, बोलो। यस सर। और इसके मेसेनकाइम में सेल्स नहीं है एक भी। नहीं है, यस सर। सीमेंटिंग लेयर है केवल बस। अच्छा ये Yes. बताओ, लंग्स और कैपिलरी आपने अपनी बॉडी में पढ़ी होगी, ह्यूमन फिजियोलॉजी में बेटा, यस याद आया? एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी नहीं पढ़ा है इसे? यस और गैसियस एक्सचेंज नहीं पढ़ा बेटा?
Yes. पढ़ा sir. अच्छा बेटा, दूसरा पढ़ा होगा ग्लोमेरुलस, यस अबोमेन कैप्सूल, नहीं पढ़ा है? यस नेफ्रॉन्स पढ़ा है। यहाँ बेटा कितनी लेयर होती हैं? 3 layers. 3 लेयर्स। Three. यस गुड। कौन कौन सी 3 लेयर बेटा, यहाँ और यहाँ पर? सर स्क्वायर मॉस एपिथेलियम, बेसमेंट और कैपिलरी की वॉल। नहीं याद आ रहा बच्चों? आप पढ़ते हो बेटा ऐसे, ध्यान से देखिएगा, बता रहे हैं आपको। आप पढ़ते हो, इसे कहते हो स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वेलाई। इसे पढ़ते बेटा स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी ना, और इनके बीच में ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। तो बेसमेंट मेम्ब्रेन बेटा कोई सेलुलर मेम्ब्रेन नहीं होती है, दोनों की सेल्स, उसकी और इसकी सेल के सिक्रीशन से बनी हुई लेयर होती है। बता, बेसमेंट मेम्ब्रेन सेलुलर है कि नॉन सेलुलर? नॉन सेलुलर। गुड बेटा। मीजोग्लिया सेलुलर है कि नॉन सेलुलर? नॉन नॉन सेलुलर। सिक्रीटरी है। ऐसे यहां भी आओ बेटा, इसे कहते हो स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरीज, और इसे कहते हो इंडोडर्म। स्क्वैमस एपिथेलियम पोडोसाइट्स ऑफ बोमेन कैप्सूल। बोलो बेटा। Yes. इनके बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, सिक्रीटरी होती है। इस क्लियर बेटा? यस सर। बेसमेंट मेम्ब्रेन सेलुलर नहीं होती है, हर एपिथेलियल टिश्यू के बेस पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती, जिस पर वो सीमेंटिंग तरह काम करता, चिपकी रहती हैं सारी सेल्स। कुछ आया समझ में बेटा? Yes, sir. बेटा दीवार जब मजदूर उठाता है, मिस्त्री उठाता है, तो पहले सीमेंट की लेयर डालता है ना, फिर उस पर ईंटें खड़े करता है। यस या नो? Yes, sir. दीवार तो पहले सीमेंट डालता है ना, फिर ईंटें खड़ा करता है कि नहीं? Yes, sir. किसने किसने देखा है? Yes, sir. देखा है मैंने। अगर सीमेंट नहीं डालेगा, मोरंग सीमेंट नहीं डालेगा मिला करके मसाला, तो क्या ईंटें रुक पाएंगे? नो सर। हिलते डुलते रहेंगे इधर उधर। ऐसे Yes. बेटा हमारी सेल्स भी आपस में जुड़ी रहती हैं, नीचे से सीमेंटिंग लेयर जिसे कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन, वो सेल का खुद का सिक्रीशन होता है। किसी किसी क्लियर हुई बात है? Yes. बेटा एनिमल फिजियोलॉजी में, एनिमल किंगडम में बहुत कॉन्सेप्ट हैं। हम ये नहीं करेंगे मैं आपको कॉन्सेप्ट रटा रहा हूं, लेकिन बेटा नहीं जानेंगे तो कैसे बनेगा काम। आओ, सीलोम बेटा बॉडी को कैसे पढ़ना पसंद करोगे? कितने प्रकार की, क्या क्या पढ़ा है आपने? 3 types. 3 प्रकार की है। ठीक है बेटा। यहां पर क्या नीली वाली कौन सी है? ये बोलो। एक्टोडर्म। Ectoderm. एक्टोडर्म। और काली वाली बेटा? Endoderm. और लाल वाली बेटा? Mesoderm. मीजोडर्म। और कोई जगह स्पेस नहीं दिख रहा है। नीली वाली बेटा? Ectoderm. और काली वाली बेटा? Endoderm. अब मीजोडर्म सेल्स थोड़ा सा ये है, Yes, sir. बीच में स्पेस मिल गया, ये नहीं मिल गया स्पेस। Yes, sir. यहाँ क्या, ये क्या है? Ectoderm. और एक्टोडर्म। और ये काली वाली क्या बेटा? Endoderm. एंडोडर्म। और बेटा नीली के अंदर ये लाल वाली क्या है? Mesoderm. अब काली के बाहर लाल वाली क्या है? Mesoderm. मीजोडर्म। और बीच में सफेद क्या है? सीलोम। मेसोडर्मल टिश्यू। जानते हो बेटा ये बॉडी कैविटी कौन सी है बेटा? अरे ये बॉडी कैविटी सीलोम। Yes, sir. इस बॉडी कैविटी को क्या कहोगे? चलो मैं बेटा थोड़ा सा अपनी तरह से बनाऊं, नहीं तो फिर आप लोग गड़बड़ कर दोगे, हमारे सबके इधर पे पानी चला जाएगा। कहाँ गया मैंने जो
आइए बेटा, ये क्या हुआ? ये बॉडी कैविटी बता रहा है, ध्यान से देखिए बेटा, बॉडी कैविटी है ना, थोड़ा सा अच्छे से समझा दें आपको, है ना। जाइगोट होता है बेटा, यस सर। क्लीवेज होती है, यस सर। 4 सेल्स बन जाती हैं, यस सर। 8 सेल्स हो जाते हैं बेटा, यस सर। ओके है। यस सर। ऊपर की सेल छोटी हो गई मान लिया, माइक्रोबियर, नीचे की बड़ी हो गई मान लिया बेटा, मेगामियर, और 8 सेल्ड सॉलिड एम्ब्रियो को क्या कहते हो बेटा? मारूला। बोलो, सॉलिड एम्ब्रियो को क्या कहते हो बच्चों बेटा? मॉड्यूलर। मॉरूला। चलो आगे बढ़ो बेटा। सेल्स बेटा डिवाइड होती रहती हैं, सेल्स बाहर अरेंज हो जाती हैं, अंदर को कैविटी बन जाती है, इस कैविटी को ब्लास्टोसील कहते हैं, इस स्टेज को ब्लास्टुला कहते हैं। ब्लास्टुला हालो है, खोखला है बेटा, यस या नो बेटा? यस सर। ब्लास्टोसील कैविटी इसमें है, इस स्टेज को ब्लास्टुला कहते हैं, यस या नो बेटा? यस सर। चलो एक छोटा सा Yes, sir. क्वेश्चन, इनमें सेल्स का इन्वेजिनेशन होता है ऐसे, क्या होता बेटा? इमेजिनेशन। इन्वेजिनेशन, ये सेल्स अंदर चली जाती हैं ढेर सारी ऐसे, तो आप कहते हो जाने दो, ये सेल्स बाहर वाली हैं, बड़ी वाली हैं, ओके। तो बेटा बाहर की लेयर क्या हो गई बेटा? एक्टोडर्म। अंदर की क्या हो गया बेटा? एंडो। ब्लास्टोसील कैविटी का क्या होने वाला है? समाप्त। Yes. बोलो बेटा, ठीक। और बेटा ये नई कैविटी बन रही, इसे कहते हैं आर्केंट्रॉन, दिख रही है बेटा? Yes, sir. इसे कहते हैं बेटा एम्ब्रियोनिक गट, और इसकी ओपनिंग को कहते हैं बेटा ब्लास्टोपोर। तो मेरे बच्चों ये बताओ, ब्लास्टोपोर ब्लास्टुला की ओपनिंग है या आर्केंट्रॉन की? आर्केंट्रॉन के। ब्लास्टोपोर ब्लास्टुला की ओपनिंग है या आर्केंट्रॉन की है? आर्केंट्रॉन। आर्केंट्रॉन एम्ब्रियोनिक गट है जो भविष्य में एलिमेंट्री कैनाल होगी। क्या लिखो बेटा? भविष्य में क्या होगी? एलिमेंट्री। अब आओ बेटा, अब बेटा 2 एनिमल्स हो गए, एक प्रोटोस्टोम्स कहलाते हो, प्रोटोस्टोमिया, कौन होगा बेटा? प्रोटोस्टोमिया, जिसमें ब्लास्टोपोर क्या बनाता है बेटा? बोलो, माउथ। क्या बनाता है बेटा? माउथ। और यहां से बेटा एनस बनेगा, ठीक। और दूसरे बेटा ड्यूटेरोस्टोम्स होंगे, जिसमें ब्लास्टोपोर क्या बनाएगा बेटा? एनस बनाएगा। बाद में ये भाग बेटा माउथ बनाएगा, यस या नो? Yes. ये एनिमल डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है? डिप्लोब्लास्टिक। ब्लास्टोपोर किसकी ओपनिंग है? आर्केंट्रॉन। आर्केंट्रॉन को क्या कहते हैं? एम्ब्रियोनिक गट। भविष्य में क्या बनाएगी? एलिमेंट्री कैनाल। ब्लास्टोपोर माउथ में डेवलप होगा तो क्या कहलाएंगे? प्रोटोस्टोमिया। ब्लास्टोपोर एनस में डेवलप होगा तो क्या कहलाएंगे? यूटोरोस्टोमिया। क्लियर हुई बात? यस सर। फिगर नजर आ रहा है आपको?
यस Yes, sir. ठीक बेटा, ये बताओ इसमें कोई बॉडी कैविटी है या नहीं, तो जवाब होगा नहीं। नहीं है। यस अब बॉडी कैविटी बनेगी कैसे, इसको देखना है आपको। हमने यहाँ एक्टोडर्म और एंडोडर्म की बात की है, अब बेटा यहां से मेसोडर्म सेल्स बनेंगी। क्या बनेंगे बेटा, बोलो। चलो Mesoderm cell. हाँ, मैं क्वेश्चन आगे जा रहा हूँ, इसे सेगमेंटेशन पढ़ा रहने दीजिए, मैं ध्यान से देखिएगा बेटा। ये जो मेसोडर्मल सेल्स हैं जो बीच में बनने वाले हैं, ये कैसे बनेंगे और कितनी कंडीशन कहलाएंगे, ध्यान से देखिएगा बेटा। ये 3 कंडीशन बनाएंगे। पहली क्या होगी, पहली ये होगी बेटा, मैं फिगर को टीएस बनाने जा रहा हूं ऐसे, इसका टीएस बेटा 3 बार बना रहा हूं। कितने बना रहा हूं बेटा, 3। तीनों में ये बाहर क्या है बेटा, एक्टोडर्म, और ये क्या बेटा, एंडोडर्म। किस कौन कौन सहमत है इससे, जल्दी बोलो बेटा। यस यस सर। एक्टो एंडो, एक्टो क्लियर है बेटा, ओके है सबके लिए। किताब में आपको ऐसे सेल बनी हुई नीले रंग की, कोई दिक्कत बेटा बोलो। नो सर। मैंने बना दिया ऐसे सेल। समझना बहुत जरूरी बेटा, दिमाग में थोड़ी सी कई चीजें होती हैं, जनरल बेटा समझ लोगे तो बेटा बाकी चीजें आराम से हो जाएंगी, कोई प्रॉब्लम बेटा नो। ध्यान से सुनना बेटा, मैंने कहा यहां से बेटा मेसोडर्मल सेल्स बनना शुरू होंगे, ठीक। और वो मेसोडर्मल सेल्स बनना शुरू बेटा शुरू होंगी, और शुरू होने के बाद भर जाएंगी पूरे में। यहाँ भर गए बेटा मेसोडर्मल, भर गई पूरे में, कोई जगह नहीं छोड़ी, भर गई पूरे में, भर गई। कौन सा फिगर जो भरा भरा दिखाई दे रहा है, जल्दी बोलो बेटा। सबसे नीचे वाला है बेटा। यस यस सर। अच्छा, दूसरे में बेटा क्या हुआ, इनकी संख्या कुल 4 या 5 है। अब वो ये है, ये कौन सा फिगर है, सेकंड वाला बी। तो इसका नाम बता दो बेटा, इसका नाम बता दो बेटा, एंडोडर्म इनका नाम बता दो बेटा, इसका नाम बता दो बेटा, इसमें नाम बता दो बेटा। नो कैविटी। और बेटा इसमें क्या हुआ, इसमें बहुत खूबसूरत हुई, जैसे सेल ऊपर गई, कुछ सेल बेटा बाहर अरेंज हो गई, देख रहे हो। एक्टोडर्म के अंदर कुछ सेल बेटा अंदर हो गई, बोलो। एंडोडर्म के बाहर, बीच में दिस कैविटी, बोलो बेटा। किसे किसे समझ में आया। यस सर। सर। एक्टोडर्म के अंदर क्या है, जल्दी बोलो बेटा। और यहाँ एंडोडर्म के बाहर क्या है बेटा, मेसोडर्म। तो दोनों मेसोडर्म के बीच में क्या है बेटा, कैविटी। सीलोम। अब मेरा बेटा बताओ, जो मैंने फिगर बनाया था वो इससे रिलेट कहाँ कर पा रहे हो। कुछ दिखा बेटा। यस सर। क्या नजर आया, यही तो मैंने दिखाया मैंने, क्लियर। यस। बोलो नाम बताओ, एक्टोडर्म। नाम बताओ, Endo. नाम बताओ, एक्टोडर्म नाम बताओ। एंडोडर्म एंडोडर्म। और अंदर जब भर गया पूरा बेटा, एसिलोमेट। मिजोरम, करेक्ट ना। यस सर। मिजोरम। अच्छा, तो केवल 4 सेल्स बनी तब, सीडो करेक्ट। जब बेटा 2 भागों में बढ़ गई, बाहर और अंदर, किसी किसी क्लियर हुआ। यस सर। इसका नाम बताओ बेटा, गट। इसका नाम बताओ बेटा, इसका नाम बताओ बेटा,
गुड, यही तो है ही है। Yes, sir. बच्चों कौन कौन किसी किसी बॉडी कैविटी क्लियर हुई है? Yes, sir. Yes. ओके सर। बनना कैसे है, बनती कैसे है, एक बार दिमाग में बैठ जाएगी तो भूलोगे नहीं। तो पहला क्वेश्चन है प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड गट वॉल। बॉडी वॉल एंड गट वॉल, बॉडी वॉल एंड, है ना, बॉडी वॉल एंड गट वॉल, बॉडी वॉल एंड गट वॉल, बॉडी वॉल, वही तो बता रहा हूं बेटा। Yes. कैविटी कैसी है? नो कैविटी। और इसमें कैविटी बेटा एक्टो और एंडो के बीच है ब्लास्टोसील, इसमें दोनों मीजोडर्म के बीच है ना। इंपॉर्टेंट इन द क्लासिफिकेशन, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मीजोडर्म, ये वाली इज कॉल्ड सीलोम। एनिमल पोसेसिंग सीलोम्स कॉल्ड सीलोमेट। पहला सीलोमेट इज एनीलिडा, Anilta. कार्डेटा तक। ओके। Yes, sir. In some animals, the body cavity is not lined by mesoderm. Mesoderm is present in scattered pouch यस सर। between the ectoderm and endodrome. Endoderm. Such body cavity is called pseudocoelom. Coelomate. आई बात सुनी आई? Yes, sir. एस्केलमंथीज। और यहां लिख लेना बॉडी कैविटी लाइंड बाय एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। नोट करो बेटा, बॉडी कैविटी लाइंड बाय एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। लिखा? यस सर। एक पॉइंट और, बॉडी कैविटी डेराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील। वो ब्लास्टोसील है बेटा। बॉडी कैविटी लाइंड बाय एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, दूसरा बॉडी कैविटी डेराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील। हाँ, तीसरा द एनिमल इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट एंड कॉल्ड एसिलोमेट, वहां बेटा एब्सेंट है, यहाँ नो स्पेस। लेकिन लेयर बेटा तीनों है, लेयर तीनों है, लेयर तीनों है, लेयर तीन। एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच मेसेनकाइमल टिश्यू भरा है। मेसेनकाइमल टिश्यू लिख लेना, मेसेनकाइमल टिश्यू भरा होता है। किसे किसे समझ में आई बात बेटा? Yes, sir. मैंने सारे कैरेक्टर बहुत अच्छे से समझा दिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा बेटा। ये रिलेटिव ग्रंथीज है। सिगमेंटेशन में एक्सटर्नली, सम एनिमल में बॉडी एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड है दोनों प्रकारों में। सीरियल रिपीटेशन लीस्ट सम ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जांपल अर्थों में बॉडी बेटा दोनों तरह से डिवाइडेड है ना। अर्थों में बॉडी बेटा इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह से डिवाइडेड है। Yes, sir. और लिख लेना आर्थोडर्म में केवल एक्सटर्नल है, लिख लेना बेटा। ह्यूमन में बॉडी इंटरनल डिवाइडेड है। ट्रू सिगमेंटेशन को मेटामेरिज्म कहते हैं। स्यूडो मेटामेरिज्म इन टीनिया लिख लेना बेटा। आगे आपको बताएंगे, हाँ एग्जाम्पल इतने, टीनिया, स्यूडो मेटामेरिज्म इन टीनिया। आगे टीनिया आएगा तो वहां पर दिखा देंगे। नोटो कार्ड पर बेटा 3 से 4 क्वेश्चन। नोटो कार्ड, पहला क्वेश्चन मीजोडर्मल ओरिजिन है। नंबर दूसरा रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। नंबर तीसरा बॉडी के डार्सल साइड पर प्रेजेंट होता है। नंबर चौथा एम्ब्रियोनिक स्टेज में पाया जाता है। नंबर 5वां कुछ में नोटोकार्ड जीवन भर नोटोकार्ड ही रहता है, अधिकांश में नोटोकार्ड वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। बोलो बेटा, नोटोकार्ड एज नोटोकार्ड या वर्टिब्रल कॉलम में चेंज हो जाता है। एनिमल्स विद नोटोकार्ड कॉर्ड एंड कॉर्डेटा, ठीक है। सम दोज एनिमल व्हिच डू नॉट कॉर्ड नॉन कॉर्डेटा, ओके। तो बेटा जल्दी सुनो, नॉन कॉर्ड नोटोकार्ड, कुछ में नोटोकार्ड रहता है हमेशा,
ठीक, कुछ में बदल जाता है। इसी बेसिस पर कार्डेटा को क्लासिफाई किया गया है, प्रोटोकार्डेटा और वर्टिब्रेटा बेटा, नहीं उसको आगे पढ़ोगे भी, जरूरी है लेकिन इसको जानना। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स में ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल बेस्ड ऑन द कॉमन फंडामेंटल जो अभी तक पढ़ रहे थे हम लोग, ठीक, पढ़ा चुके हम लोग पहले वाले पार्ट में। अब आओ, ये दिखाई दे रहा है, कुछ नजर आ रहा है बेटा, उसी का चार्ट बना जो अभी तक पढ़ा था आपने। बोलो। आर.एच. विटकर का किंगडम एनिमिलिया आर.एच. विटकर के अकॉर्डिंग, यही बेटा, ठीक। मल्टी सेलुलर होंगे, यस। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल बेटा, बोलो। पोरीफेरा। और उसका मतलब उसमें मोस्टली बॉडी एसिमेट्रिकल है, पोरीफेरा, करेक्ट। यस बॉडी कैविटी एसिलोमेंट, सिलोमिलम कुछ नहीं है, ठीक। लेकिन कभी कभी आप बॉडी कैविटी को बेटा स्पंजोसील कह सकते हो। बॉडी कैविटी सीलोम नहीं है, एसिलोमेंट है, बट स्पंजोसील है कैविटी। अभी आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक। स्पंजोसील जो बेटा गट कहलाती है, इसकी गट होती है, उसी को कैविटी भी बोला जाता है। आओ, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल या ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया। अब देखो, टिश्यू लेवल के साथ रेडियल सिमेट्री अगर होगी तो बोलो बेटा, टिश्यू के साथ रेडियल सिमेट्री होगी, और सीलेंट्रॉन होगा ना, सीलेंट्रॉन बॉडी कैविटी होगी, नहीं बेटा। यस सर। ये दोनों हो जाएंगे। लेकिन अगर बेटा ऑर्गन सिस्टम के बाद बायलेटरल सिमेट्री होगी तो जल्दी बोलो बेटा। विदाउट बॉडी कैविटी एसिलोमेट प्लेटोमेट, नहीं। फॉल्स बॉडी कैविटी सीडोसिलोमेट तो एस, अभी आप पढ़ रहे हो। और ट्रू बॉडी कैविटी है तो बेटा एनालिप्स टू कॉर्डेट्स, ठीक। इनमें बेटा ये नीचे लिख लेना ड्यूट्रोस्टोम्स, ये ड्यूट्रो, इसके ऊपर यहां तक प्रोटोस्टोम में होंगे जो भी होंगे। और प्रोटोस्टोम ड्यूट्रोस्टोम को आप पहले लिख ही चुके हो। प्रोटोस्टोम्स कौन होते हैं? जिनमें एनस नहीं, जिनमें पहले ब्लास्टोपोर से पहले माउथ बनता है। ओके बेटा, क्लासिफिकेशन समझ में आ गया? कोई दिक्कत तो है नहीं यहाँ पर इसको? आओ, अब क्या नजर आ रहा है? पोलीफेरा। हाँ, इकाइनोडर्मेटा बेटा रेडियल बायलेटरल दोनों शो करता है। रेडियल किस में? एडल्ट, बायलेटरल बेटा लार्वा, नोट कर लेना। अब ब्रॉड बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स, ठीक, बेस्ड है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ द डिफरेंट फाइला आर। पहला फाइलम पोरीफेरा दिख रहा है बेटा सब, कोई दिक्कत नहीं। कॉमन चीजें क्या हैं? कॉमन चीजों बेटा पहला क्वेश्चन, पहला क्या था? हैबिट, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी प्लान, जर्म लेयर, सिमेट्री, बॉडी कैविटी, सेगमेंटेशन, नोटोकार्ड तो चलेगा ही नहीं। इतनी चीजें आपको कम से कम बतानी है जनरल में। यस सर। हर फाइलम में बतानी बेटा, हर फाइलम में बताने से बेहतर होता कौन सी चीज कहां तक जा रही, बताना पड़ेगा। ये चीजें आप रट डालो। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ठीक, बॉडी प्लान, ब्लाइंड सेक एंड ट्यूब इन ट्यूब, जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, सिमेट्री, एसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल और बायलेटरल सिमेट्रिकल, बॉडी कैविटी, एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट और
यूसिडो सेगमेंटेशन ट्रू एंड फॉल्स एंड नोटोकर। ठीक है, तो हम बताओ बेटा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पर बोलो बेटा। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी प्लान बेटा बोलो, इसका कोई बॉडी प्लान वैसा नहीं है, इनकम्प्लीट ही कहलाएगा। इसमें बहुत सी ओपनिंग होते हैं जिसे ऑस्टिया कहते हैं ना। यस। जर्म लेयर बोलो बेटा। डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो सिमेट्री बोलो बेटा। एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल। बॉडी कैविटी वैसी बॉडी कैविटी कोई नहीं, लेकिन स्पंजोसील कह देते हैं बेटा। यस सर। नो सिगमेंटेशन। यस सर। अब बेटा दूसरा क्वेश्चन, डिस्टिंग्यूजिंग फीचर। मैं बेटा अलग से नहीं लिखाने के पक्ष में हूं, मैं भी किताब पढ़ाऊंगा, बस एक बार कह रहे हैं कॉमन फीचर्स बताने बेटा, और दूसरे बेटा डिस्टिंग्यूजिंग जो दूसरे फाइलम में ना हो। ऐसे 2 से 3 से 4 कैरेक्टर हर फाइलम में, 1 2 3 4, जो किसी दूसरे फाइलम में नहीं है। बता सकते हो डिस्टिंग्यूजिंग फीचर बेटा? Water enter through minute pores. Ostia बोलते हैं। और ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, प्रेजेंट होते हैं। कोआनोसाइट्स। मोनोसाइट्स। वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम। डिस्टिंग्यूजिंग मतलब ऐसा पॉइंट जो और कहीं ना हो। निकाल लिए सब बेटा? Yes sir. कैनाल सिस्टम। यस सर। और कैनाल सिस्टम में ही ऑस्टिया और ऑस्टिया, ऑस्कुलम। ऑस्कुलम। सेल में बेटा कोआनोसाइट, क्वानोसाइट सेल्स। और बॉडी में बेटा स्पिक्यूल्स, स्पिक्यूल्स। बॉडी में बेटा क्या चीज? स्पिक्यूल्स। स्पिक्यूल्स। ये 4 पॉइंट जो लिखे कहीं नहीं बेटा, किसी दूसरे किंगडम, किसी दूसरे फाइलों में है ही नहीं। इतना तो आपको लिख लेना होगा। हम इसमें वही लिखेंगे जो किसी दूसरे फाइल में ना ही हो, बिल्कुल ना हो, वो डिस्टिंग्यूजिंग है बेटा। इसलिए डिस्टिंग्यूजिंग ही इंपॉर्टेंट है। कॉमन में भी आ जाता है, खैर ऐसा नहीं। ओके है बेटा? यस सर। अब आओ बेटा, पहला पॉइंट क्या है? स्टार लगाया, स्पंज कहते हो। यस दूसरा सर। जनरली मैरीन है। यस। बोलो बेटा एसिमेट्रिकल बॉडी है, प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर एनिमल्स हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, वाटर ट्रांसपोर्ट कैनाल सिस्टम है, ऑस्टिया से पानी जाता है। ऑस्टिया की संख्या बेटा बहुत होती, छोटे होते हैं। यस सर। सेंट्रल कैविटी, देखो कैविटी यहाँ है, से बॉडी कैविटी नहीं कहते, बट सेंट्रल कैविटी वर्ड आया है, स्पंजोसील कहते हैं। सील। जहां से पानी बाहर निकल कर जाता है क्या कहते हैं बेटा? ऑस्कुलम। Osculum. इसको बेटा काट कर दिखा दिया, ऑस्टिया है ना छोटे छोटे ढेर सारे, यस हमने सर। बॉडी ऐसे बना दिया मान लिया। ठीक, ये ऑस्टिया दिखा दिया, पानी यहां से आया यहां से निकल गया। ये एक्टोडम, ये एंडोडम, ये स्पंजोसील। ऑस्टिया से पानी आया, ऑस्कुलम से निकल गया। कोई दिक्कत बेटा? नो सर। No sir. ठीक, अब क्वेश्चन पूछिए इस सिस्टम का मतलब क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट हेल्पफुल इन पहला बटो फूड, Very. एस्पायरेशन। डिस्पैरिटी एक्सचेंज, रिमूवल ऑफ वेस्ट, वेस्ट। और बेटा रिप्रोडक्शन लिख लो बगल में, यस। रिप्रोडक्शन लिख लो। क्योंकि बेटा इसी पानी से अंदर स्पर्म जाएंगे। ठीक, चलो क्वानोसाइट सेल्स पे, कॉलर सेल भी कहते हो, Yes sir. स्पंजोसील को लाइन करती है, एंड द कैनाल्स। क्वानोसाइट सेल किसको किसको लाइन करती बताओ? Spongiosel और canal. और कैनाल, 2 लिखना, कैनाल लिखना बेटा, रेडियल कैनाल लिख लेना, नोट कर ले, रेडियल कैनाल। और बेटा फ्लैजिलेटेड चैम्बर। अगर कभी क्वेश्चन आए
कि लाइनिंग किसको करती है। यहां देखो बेटा, ये मैंने कहा बॉडी को हमने डिवाइड कर दिया, इसका नाम है कॉर्नोसाइट सेल्स। कभी बेटा फिगर बना के पढ़ा है थोड़ा बहुत पॉइंट? फ्लैजिला ये होते हैं, जब कॉर्नोसाइट के फ्लैजिला बीट करते हैं तो पानी बेटा अंदर आता है। क्वेश्चन पूछा गया, अंदर की स्पंजोसिल कैविटी की कॉर्नोसाइट में लगे फ्लैजिला को हटा दिया जाए तो क्या पानी अंदर आ पाएगा? तो आप जवाब होगा नहीं। कुछ समझे बेटा? Yes. अंदर जब फ्लैजिला पानी को खींचते हैं तो पानी अंदर की ओर जाता है, फिर बाहर निकलता है। ठीक, चलो डाइजेशन कैसा बेटा? हमने कहा Intracellular. कॉर्नोसाइट के फंक्शन बताओ बेटा, 3-4 फंक्शन बताओ कॉर्नोसाइट के। कॉर्नोसाइट बेटा 3-4 फंक्शन बताने हैं आपको। नंबर 1, लाइनिंग ऑफ स्पंजोसिल कोलर एंड सेल भी कैनाल। कहती है। नंबर 2, डाइजेशन। Yes. Digestion. डाइजेशन कॉर्नोसाइट सेल में ही होता है। नंबर 3, मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर करंट। Yes. नंबर 4, आल्सो स्पर्म कैरियर, स्पर्म को लेकर के ओवम तक पहुंचाती है। Yes. स्पर्म को पकड़कर कहां तक पहुंचा दी बेटा? ओवम तक पहुंचाने का भी काम करती है। फूड कैप्चरिंग आए बेटा, सर, फूड कैप्चरिंग। फूड कैप्सूल हाँ कह सकते हो। फूड के हाँ, डाइजेशन तो करिए फैगुस। बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन क्या कहलाता है? स्पिक्यूल Spicules. एंड स्पंजिन फाइबर। या तो स्पिक्यूल होते हैं या या फिर स्पंजिन फाइबर्स होते हैं। क्या होते हैं? दोनों या कोई एक? कोई एक। ठीक। अब बेटा स्पिक्यूल अगर कैल्शियम कार्बोनेट के बने हैं तो बेटा वो स्पिक्यूल्स हैं। सिलिका के बने हैं तो बेटा वो स्पिक्यूल्स हैं। और स्पंजिन फाइबर के बने हैं तो ये हैं। अंतर समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. या तो कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल हैं या सिलिका के स्पिक्यूल हैं कांटे की तरह, या तो प्रोटीन लाइक फाइब्रस हैं, थोड़ा सॉफ्ट हैं काटन की तरह, स्पंजिन फाइबर्स। तो या तो कैल्शियम कार्बोनेट के स्पिक्यूल हैं या तो सिलिका के स्पिक्यूल हैं या स्पंजिन फाइबर्स पाया जा रहा है। तो बेटा पोरीफेरा की 3 क्लासेस हो जाते हैं। इस क्लास को कैल्केरिया कहते हैं, इसे हेक्साकिनिडा कहते हैं, इसे डेमोस्पंजिया कहते हैं। इसे डेमोस्पंजिया कहते हैं। हमें बताने की जरूरत नहीं बेटा, नहीं आपको याद करना है, लेकिन मैंने कहा कि क्लासिफिकेशन ऑफ स्पंज ऑन द बेसिस ऑफ स्पिक्यूल है, इसलिए मैंने लिख दिया बेटा। स्पंज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्पिक्यूल, ये याद करो। स्पंज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ बेटा बोलो स्पिक्यूल्स, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका और स्पंजिन फाइबर्स। चलो सेक्सेस बेटा बाइसेक्सुअल होते हैं, सेम इंडिविजुअल बनेंगे। एसेक्सुअल फ्रेगमेंटेशन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है गैमेट के द्वारा। फ्लोरेसेंस इंटरनल डेवलपमेंट, इनडायरेक्ट लार्वा बनता है। ठीक है, एडल्ट में तमाम से फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट हैं जो जितने दिए उतने लर्न करने हैं आपको। डिस्टिंग्विशिंग फीचर समझ में आ गए? कॉमन जी। फीचर जो 6 दिए हैं वो डिस्टिंग्विशिंग फीचर, 2 चीजें याद कर लो, फिर एग्जाम्पल आ जाएगा और बात खत्म हो जाएगी। इस पर एग्जाम्पल कितने दिए हैं बताओ बेटा? साइकान, यू स्पंजिया और स्पंजिला, Angela. तीनों Yes, याद sir. कर लिया आपने। ठीक, साइकान को बेटा स्काइफा भी कहते हैं, यू स्पंजिया को बाथ स्पंज कहते हैं ना। Yes, sir. इसको फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं।
एक यूप्लेक्टला नोट कर लेना, विनस फ्लाई बास्केट, वीनस फ्लावर बास्केट कहते हैं। एक हाइलोनीमा याद कर लेना, ग्लास ग्लास रोप स्पंज। एक क्लियोना याद करना, बोरिंग स्पंज। इतने मेरी तरफ से याद करना, 1 2 3 एक्स्ट्रा याद कर लेना।